जय बोले के दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है बिल्कुल ही नई वीडियो में। तो यार, चाहे आप इंग्लिश के एनसीईआरटी को पूरा रट डालना, चाट डालना और पेपर में बिल्कुल टीप आना, तब भी तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर तुम्हें मार्क्स नहीं देगा या तुमसे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे इंग्लिश के। क्यों है? वो कुछ आप ऐसी गलतियां करते हो कि उनकी वजह से आपने वो चीजें पढ़ी नहीं होती जो पेपर में आती हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि पेपर में क्या आना है। तो इस वीडियो में मैं आपको आपकी उन्हीं गलतियों के बारे में बताने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि पेपर असलियत में आता कैसा है इंग्लिश का, क्लास 10 का। देखो, जब भी कोई नया बच्चा होता है ना, अगर उसने डेडिकेटेड इंग्लिश की कोचिंग नहीं ली है तो वो नहीं निकाल सकता इंग्लिश का पेपर ढंग से। अब ऐसा क्यों है तो सुनो। असल में जो हमारी क्लास 10 इंग्लिश का पेपर होता है ना, ये बड़ा टेढ़ा होता है। टेढ़ा कैसे होता है? इसमें कभी कभी सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे जो आप चाहे पूरा चैप्टर पढ़ के जवाब दे सकते हो, वो आपसे कभी पूछा ही नहीं जाएगा। असल में हम चैप्टर को सिर्फ एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, जिससे कि आपको वाई वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे कि वाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किसने किया, ऐसा हुआ तो फिर इससे क्या हुआ, ये नहीं होना चाहिए था तो क्या होता। तो ये सब आपको क्वेश्चन वहां पे आप सॉल्व कर पाओगे। पर असलियत में जो बोर्ड क्वेश्चन देता है ना, वो देता है चैप्टर के ऐसे एलिमेंट से जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे। वो एलिमेंट आपको एक कोचिंग में ही पढ़ाए जा सकते हैं जो कि इंग्लिश की डेडिकेटेड हो। और कुछ जो टॉपर बच्चे होते हैं वो ये कोचिंग ज्वाइन भी करते हैं। मैंने भी, जब मैं 10th में था तो मैंने भी ज्वाइन करी थी, तो उस समय उसकी फीस थी 7,000 रुपीज। ठीक है, ऐसी उन्होंने बोली थी हमको, इतनी फीस थी। अब उन्होंने पता है हमें क्या क्या बताया था। मैंने देखा वहां जाकर कि अगर मैं बिना उन कोचिंग के 10th करता ना इंग्लिश की, तो मैं नहीं कर पाता। वो एनसीईआरटी तो चैप्टर की पढ़ाते ही पढ़ाते थे, ये तो हम भी खुद पढ़ लेंगे सर, पर और क्या एक्स्ट्रा कराते थे सब में सॉरी। वो लिखवाते थे चैप्टर की थीम अपने शब्दों में। अब ये ना उनके एक, देखो, टेस्टेड तरीका होता है अपने अपना टीचर्स का, जो पुराना कई सालों से चला आ रहा है और इस बेसिस पर स्टूडेंट उनके अच्छे मार्क्स भी ला रहे हैं। तो जो वो थीम लिखवाते थे पूरी इंग्लिश में होती थी अपनी, और अगर आप उसके रट के जाते हो तो जरूर जरूर आप बिल्कुल बोर्ड में बढ़िया स्कोर करके आओगे। इसी के साथ साथ वो आपको चैप्टर से लर्निंग लिखवाते थे कि आपने क्या सीखा, वो भी इंग्लिश में ही होता था, पूरा लर्न करना होता था। तीसरी चीज होती थी भाई हमारी कैरेक्टर्स। अगर आपके चैप्टर में लोग हैं तो उनका कैरेक्टर स्केच हमें याद करना होता था, वो भी हम याद करते थे। ठीक है, चौथी चीज आपकी आती थी उसमें भाई पोइटिक डिवाइसेस। अगर पोएम में तो पोइटिक डिवाइसेस क्या क्या हैं, ठीक है, जो कि बच्चे से ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसमें काफी मार्क्स खा देते हैं। तो ये चीज रहती थी। ठीक है, उसके बाद वो हमें कुछ चैप्टर से ऐसा बताते थे जो कि हर साल बोर्ड में आया होता है या एक टेस्टेड तरीका होता है उनका। ठीक है, तो वो सब बातें हमें वो चैप्टर की बताते थे। अब देखो, जो एक आम बच्चा होगा ना, जो खुद से तैयारी कर रहा है इंग्लिश की या स्कूल में पढ़ रहा है, वो सिर्फ एनसीईआरटी तक ही सीमित रहता है। इससे आगे वो कभी बढ़ ही नहीं पाता, इसलिए उससे बोर्ड में क्वेश्चन निकलते ही नहीं है, उसका नैया डूब जाती है। तो उस नैया को पार लगाने के लिए मैं आ गया हूं। ठीक है, अब मैंने पास, मैं आप सभी को वो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा जो भी उन्होंने दिए थे। थीम्स हो गई, लर्निंग हो गई, कैरेक्टर स्केचेस हो गई, पोएटिक डिवाइसेस है, और भी जो चैप्टर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे पास, वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तभी आप जाके इंग्लिश का पेपर अच्छे से निकाल पाओ, वरना बहुत ही डिफिकल्ट होता है इंग्लिश के पेपर में अच्छा स्कोर करना। क्योंकि ये चीज ना हमें वो बताती है जो हम चैप्टर से पढ़ के समझ ही ना पाए, और अगर समझ भी लें तो हम उसे उतनी अच्छी लैंग्वेज में फ्रेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ना बहुत बड़ी चीज रहती है जो बच्चे मिस कर देते हैं। और टॉपर बच्चे क्या करते हैं, यही भाई देखो, कोचिंग कोचिंग ज्वाइन करते हैं या कहीं ना कहीं से उन्हें नोट्स मिल जाते हैं, तो वो वहां पे खेल कर देते हैं। तो यार, ये मैसेज मैं आप सभी को देना चाहता था कि सही तरीका क्या होता है इंग्लिश को पढ़ने का। ये लिटरेचर की बात हो गई। ठीक है, और ग्रामर में ना, ग्रामर में आपका सिंपल रहता है, सिर्फ रूल्स पढ़ के जाओ और कुछ नहीं है, बाकी प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी। रूल्स पढ़ो, प्रैक्टिस करो, उससे आपकी ग्रामर तो निकल जाती है। तो अगर आपको ये सब याद है ना, तभी आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। ओके, तो अगर आपको मैसेज समझ आया हो, सही लगा हो, तो यार वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में बताना आपको कैसे कैसे नोट्स चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, कितने चाहिए, सबके चाहिए, तो आपको वो दे दिए जाएंगे। और अगर आपको मेरा हेल्प करना अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। बाय बाय, टाटा।